हेलो स्टूडेंट्स, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स चैप्टर 11 क्लास 10 का आज चैप्टर 11 हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इस बार हमारे एग्जाम में आ रहा है उस चीज को हम लोग देखेंगे और उसके फॉर्मूला और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की हर एक तरीके को देखेंगे। आइए, एरियाज ऑफ सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल, है ना, जो हमारा सिलेबस दिया गया है जो एग्जाम में आना है उस चीज को हम एक बार देख ले रहे हैं। तो सेक्टर और सेगमेंट के बारे में हमने पहले भी वीडियो बना रखा है, उस चीज को आप देख सकते हो, वीडियो में जाकर के देख सकते हो। हालांकि इस वीडियो में भी हम लोग डिस्कस करेंगे और सर्कल से रिलेटेड अगर ब्रीफ आपको नॉलेज चाहिए तो उसके लिए एक वीडियो बनाया हूँ, एंड स्क्रीन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एरियाज एंड पेरीमीटर, और पेरीमीटर को ही सरकमफेरेंस भी हम कहते हैं। पेरीमीटर एक्चुअली हम लोग पॉलीगॉन्स में यूज करते हैं और सरकमफेरेंस हमारा सर्कल के केस में यूज होता है। ठीक है, ये दोनों सेम चीज है। अबव सेड फिगर कहने का मतलब सर्कल के बारे में ही आपको जानना है। सर्कल और सर्कल से रिलेटेड, सर्कल का आप आधा सर्कल ले लो, आप सेमी सर्कल ले लो, है ना। आप किसी का सेक्टर सेक्टर अगर आप ले लो तो सेक्टर का पार्ट का आप ले लो, है ना। तो उस चीज का आपको पेरीमीटर और एरियाज आपको देखना है। फिर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, सर्कल के सेगमेंट का एरिया आपको पढ़ना है। और सेगमेंट, ये जो एरिया जो हमें पढ़ना है वो बस आपका 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री तक ही रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, और बाकी एंगल्स का आपको जानने की जरूरत नहीं है। सिलेबस में आपका इतना ही दिया है, इसी से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। आइए, तो फॉर्मूला हम देख लेते हैं कैसे इसका फॉर्मूला हमारे पास बनेगा। बहुत ही आसान है, इसको आप यहाँ पे हम लोग फिगर के माध्यम से समझते भी जाएंगे और इसको लिखते भी जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है सर्कल। तो आप जानते हो सर्कल होता क्या भाई। सर्कल चैप्टर में हमने जानना है कि एक सेंटर से एक फिक्स डिस्टेंस पर, है ना, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो एक हमारे पास शेप मिलता है उसे सर्कल कहते हैं। तो आप देखो, ये सर्कल से अगर आप इस सेंटर अगर मान ले तो ये ओ अब हमारा सेंटर है ना, वो हमारा सेंटर है। तो सेंटर से अगर आप सर्कल के किसी पार्ट को ज्वाइन करते हो तो ये हमारा क्या होता है भाई, रेडियस होता है ना। तो इसका रेडियस, अब इसका एरिया क्या होगा, तो सर्कल का एरिया जो होगा हमारा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7, डेसिमल में लोगे 3.14, ये तो आप जानते ही हो सब। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर क्या होता है वो समझो। पेरीमीटर पूरा सर्कल का ये जो चारों तरफ इसका जो ये आप देख रहे हो ना सर्कुलर जो घुमा हुआ है उसकी टोटल लेंथ है। मान लो अगर यहाँ से शुरू करते हो तो वापस यहाँ पे घूमने के बाद वापस यहाँ तक आने में जितना लंबाई ये आपका लगेगा, जितना लेंथ है, ये हमारा क्या होता है, पेरीमीटर होता है ना। तो इसको क्या कहेंगे, इस पेरीमीटर को ही सरकमफेरेंस के नाम से जानते हैं। यहाँ पे पेरीमीटर लिखा है मैंने, आप सरकमफेरेंस भी लिख सकते हो। ठीक है, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस, अब कंफ्यूज मत होना, सेम चीज है। तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे मैंने एक कॉलम दिया कि यहाँ पे चलो कुछ इंपॉर्टेंट आता है तो उसको यहाँ लिखेंगे। तो इंपॉर्टेंट है हमारे पास आया है पाई, पाई का वैल्यू क्या है भाई, तो 22/7। ठीक है, आप अगर डेसिमल में लेते हो तो 3.14 आप ले लोगे, है ना। पाई का वैल्यू और भी इसके आगे और भी डेसिमल में जाता है, लेकिन आप 3.14 लेकर के सॉल्व करोगे सफिशियंट है। सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल क्या होता है भाई, अगर सर्कल को बीचों बीच अगर काट देते हैं, ठीक है, अगर ये डायमीटर है मान लो, ये डायमीटर से अगर हमने सर्कल को डिवाइड कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ऊपर एक नीचे। तो बीचों बीच जो डायमीटर होता है ना, जो डायमीटर के अलोंग अगर हम सर्कल को काट देते हैं तो ये हमारा क्या होगा, आधा आधा बढ़ जाएगा। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल, ये हमारा सेमी सर्कल कहलाएगा। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, जो पूरे सर्कल का था उसका आधा कर देंगे। तो पूरा सर्कल का क्या था, पाई आर स्क्वायर, और आधा करने के लिए 2 से डिवाइड लगाना होगा, तो पाई आर स्क्वायर बाय 2, है ना। अब इसको 1/2 पाई आर स्क्वायर भी कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पेरीमीटर, पेरीमीटर यहाँ पे आप ध्यान दोगे, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, देखो पूरा सर्कल का 2 पाई आर था तो आधा सर्कल का पाई आर होगा, है ना। लेकिन आधा सर्कल मतलब क्या, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका पाई आर होगा, यहाँ तक। लेकिन ये देखो जैसे ही सर्कल काटोगे तो क्लोज्ड फिगर बनाने के लिए ऊपर में इसका एक लाइन ज्वाइन करेंगे, मतलब ये जो डायमीटर भी यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, तो ये डायमीटर का भी लेंथ यहाँ पर आपका जोड़ देना पड़ेगा। और डायमीटर का लेंथ क्या है, रेडियस का 2 गुना होता है, तो 2r, तो पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। इसको आप 2 अगर कॉमन, ये r अगर कॉमन ले लेते हो तो पाई प्लस 2 ब्रैकेट में और r बाहर में, ऐसा भी आप लिख सकते हो, लेकिन ये आपका चलेगा, है ना। तो 2r प्लस पाई आर प्लस 2r, ये आपका हो जाएगा सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। तो इसका इंपॉर्टेंट टर्म वही इंपॉर्टेंट टर्म, और उसमें कुछ खास है नहीं। आइए, तीसरा है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है, आप पढ़े हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इस तरह से जब हम कार्टेशियन प्लेन बनाते थे तो 4 क्वाड्रेंट हुआ करता था अपने पास। तो प्रत्येक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसी प्रकार से सर्कल को अगर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाए, है ना, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाए तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, और इसे हम क्वाड्रेंट कहते हैं। इस क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, ये चौथा पार्ट होता है ये,
तो चौथा पार्ट होगा तो पाई आर स्क्वायर पूरा था, इस चौथा पार्ट है तो 4 से डिवाइड लगा दो, है ना। ये हो जाएगा इसका क्या, क्वाड्रेंट। और ये क्वाड्रेंट हो गया, इसी के इसका अगर आप निकालना चाहते हो पेरीमीटर या सरकमफेरेंस, तो भाई क्या करना है आपको, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रेडियस, ये जो है हमारा। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला को हम इस तरह से निकाल सकते हैं लेकिन उस तरह से नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। तो इसका आर्क लेंथ अगर बात करें हम, आर्क लेंथ ये वाला है ना, आर्क लेंथ की बात करें हम, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो आर्क लेंथ इस केस में हो जाएगा, आप जो भी फॉर्मूला होता है उसको यूज करोगे। देखो मैं थोड़ा रफली यहाँ पे कर लेता हूँ, 2 पाई आर ये पूरे का होता है ना, 2 पाई आर। अब यहाँ पे देखो अगर आपके पास एंगल 90 डिग्री है तो 90 और टोटल कितना होता है 360, ऐसा इसे सॉल्व कर दोगे। देखो कितनों भी डिग्री का अगर आपके पास आर्क लेंथ पूछा जाए तो बस क्या करना, आप इसका जो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है उस सर्कमफेरेंस से फॉर्मूला को एंगल ऊपर रख करके नीचे 360 से आप डिवाइड कर दोगे, मतलब 2 पाई आर थीटा बाई 360, फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। इससे अर्क लेंथ निकलता है, तो अर्क लेंथ तो यहाँ से यहाँ तक ही होगा, ये होगा अर्क लेंथ, है ना, ये हो जाएगा आपका अर्क लेंथ। तो अर्क लेंथ की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 90 बाई 360, तो ये 1/4 आ जाएगा। और ऐसे भी आप देख रहे हो कि सरकमफेरेंस को क्या कर रहा है, 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका 4 से डिवाइड लगा देना है। तो अगर हम 2 पाई आर को अगर 4 से डिवाइड लगा देते हैं, 2 पाई आर को अगर 4 से डिवाइड लगाते हो आप, तो 2 2 क्या हो जाएगा 4, मतलब पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2 हो जाएगा। तो पाई आर बाई 2 क्या होगा, पाई आर बाई 2 इसका अर्क लेंथ होगा, ठीक है, पाई आर बाई 2 अर्क लेंथ होगा। लेकिन अगर आप पूरा का पूरा अगर चाहोगे इसका पेरीमीटर निकालने के लिए, मतलब ये अगर क्लोज फिगर इस पूरा को चाहते हो, अगर यहाँ तक चाहते हो, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका ऐड हो जाएगा 2 रेडियस ऐड हो जाएगा, मतलब 2r इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये 2r आपका इसमें ऐड हो जाना है, ठीक है। इसके बाद सेक्टर, तो सेक्टर क्या होता है, अब देखो ये भी हमारा सेक्टर था, ये जो हमने क्वाड्रेंट बनाया था ये भी हमारा सेक्टर था। सेक्टर एक्चुअली होता क्या है, सेक्टर आपका किसी भी सर्कल के सेंटर से, अगर सर्कल को ज्वाइन करते हैं हम लोग, 2 रेडियस से ज्वाइन करते हैं कोई भी एंगल के साथ, ठीक है, ये क्या थीटा एंगल के साथ ज्वाइन किया, देखो वहां 90 डिग्री था, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री था इसलिए ये क्वाड्रेंट कहला रहा था, यहाँ पे 90 डिग्री था इसलिए क्वाड्रेंट कहला रहा था। अब यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी एंगल हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है, तो उसको क्या कहेंगे हम, सेक्टर कहेंगे। तो इस केस में जो हमारा जो एरिया होता है, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, तो इस केस में जो एरिया हो जाएगा वो आपका हो जाएगा थीटा, जो एंगल रहेगा वो उसको डिवाइड लगाओ 360 से वही, और पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, जो ओरिजिनल सर्कल का एरिया था उस एरिया को आप थीटा बाई 360 से मल्टीप्लाई कर दोगे। और इसका जो अर्क लेंथ हो जाएगा पेरीमीटर, है ना, अर्क लेंथ अगर हो जाएगा तो अर्क लेंथ, तो अर्क लेंथ इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा आपका थीटा बाई 360, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर टोटल सर्कल का सरकमफेरेंस होता है। तो हम आर्क लेंथ इसका सिर्फ आर्क यहाँ से यहाँ तक की अगर लंबाई फाइंड करना हो हमें, ठीक है, तो क्या होगा थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ये दोनों फॉर्मूला को आप लिख लोगे। तो सेक्टर का एरिया के लिए हम क्या करेंगे, एरिया हमारे पास हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आप पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम चीज है, थीटा बाई 360 इधर मल्टीप्लाई करो या इधर मल्टीप्लाई करो, एक ही चीज है। अब यहाँ पे मैं सरकमफेरेंस पेरीमीटर नहीं लिखता हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि अर्क लेंथ आप निकालोगे, अगर पूरा पेरीमीटर चाहिए तो 2 रेडियस जोड़ेगा सब में, और नहीं अगर रेडियस चाहिए आपको सिर्फ अर्क लेंथ चाहिए तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे, ये सेम चीज है। तो इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे लिखने की। सेगमेंट, अब सेगमेंट क्या होता है ये चीज आपको देखना है। चलो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता हूँ, ये यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास देखिए सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट अगर आपका कोई कोड, अगर आप एक कोड ऐसा लेते हो और वो कोड अगर आपको सर्कल को डिवाइड करता है तो यहाँ पे आपका सेगमेंट बनता है। देखो मैंने यहाँ क्या कहा था, यहाँ पे सेक्टर क्या था, अगर आप सेंटर से 2 रेडियस को ज्वाइन करते हो तो ये वाला पार्ट आपका सेक्टर कहलाता है। ऊपर हो गया मेजर सेक्टर, नीचे हो गया माइनर सेक्टर, जो छोटा है वो माइनर, जो बड़ा है वो मेजर। अब यहाँ देखो अगर कोई कोड अगर इसको डिवाइड कर रहा हो, कोड अगर 2 पॉइंट को टच कर रहा हो सर्कल को, मान लो यहाँ ए और बी, यहाँ पे अगर टच कर रहा हो तो ये हमारा जो बनता है वो सेगमेंट कहलाता है। तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए क्या करना होता है हमारे पास, मान लो ये सेंटर है यहाँ ओ है, तो कैसे निकालेंगे, देखो अगर ये रेडियस को यहाँ ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक सेक्टर भी बनेगा। तो सेक्टर क्या बनेगा, ये पूरा सेक्टर बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा सेक्टर बन रहा है। तो यहाँ पे सेक्टर के एरिया में से आप इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दोगे, ठीक है, यहाँ मान लो थीटा एंगल बना रहा है, इस एंगल एरिया को आप माइनस करोगे, तब आपका जाकर के बनता है सेगमेंट।
तो सेगमेंट का एरिया क्या हो जाएगा इस प्रकार से, तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो सेगमेंट का हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो भी यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा होगा उस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। ठीक है, इसका हम फॉर्मूला यहाँ पे लिखते नहीं, इसको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। वैसे इसको देखोगे अगर इसका एक्चुअल में होगा क्या, इसका मतलब हो क्या रहा है, तो भाई क्या हो रहा है देख लीजिए, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। तो हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, इस केस में क्या हो जाएगा, तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और इसमें आपका माइनस हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, अब किस प्रकार का ट्रायंगल है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उस ट्रायंगल का एरिया आपको माइनस करना है। अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हो। अगर आपके पास कोई ऐसा ट्रायंगल हो, मतलब ट्रायंगल पर डिपेंड करता है कैसा ट्रायंगल है, इसके बारे में हम देख लेंगे कि ट्रायंगल का एरिया निकालते कैसे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास राइट एंगल है नहीं, एक थीटा दिया हुआ है, तो एक फॉर्मूला आप यूनिवर्सल फॉर्मूला जो है उससे आप लिख लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है ना उसको आप लगा दोगे 1/2, ये रेडियस होता है r और r सेम रहेगा, तो r स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ये चीज आप याद रख लो। तो ये पूरा फॉर्मूला इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे उठा करके यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, यहाँ पे बैठा देंगे, तो यही फॉर्मूला हमारा होता है एरिया ऑफ सेगमेंट का। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट केस आता है रिंग। तो रिंग क्या होता है भाई हमारे पास, तो रिंग में क्या होगा, दो सर्कल, रिंग वैसे चीजों को कहते हैं, है ना। रिंग कैसा होता है हमारा, चलो इसमें मैं बनाता हूँ, आइए, तो रिंग की बात करते हैं। तो रिंग हमारा क्या होगा, इसमें सर्कल के अंदर सर्कल होगा, रिंग में हमारा सर्कल के अंदर सर्कल होगा। ये सर्कल के अंदर एक सर्कल हो गया, तो ये जो पार्ट है ना ये हमारा कहलाता है रिंग, ये हमारा कहलाता है रिंग। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो सर्कल होता है, एक आउटर सर्कल एक इनर सर्कल। एक छोटा, मान लो इनर वाले सर्कल का रेडियस अगर आप ले लेते हो आर, छोटा आर, और बाहर वाले सर्कल का रेडियस ले लेते हो आप कैपिटल आर, तो इसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। तो एरिया ऑफ रिंग क्या हो जाएगा, तो बड़े वाले सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, बड़ा वाला सर्कल हो गया, और उसमें हम छोटे वाले सर्कल का एरिया को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। छोटा वाला सर्कल रेडियस आर है, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, इस तरह से जो एरिया निकलेगा रिंग का निकलेगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी पेरीमीटर की बात हम नहीं करते, पेरीमीटर डिपेंड करता है कि कैसा यहाँ पे किस प्रकार का है, किसको पेरीमीटर निकालना है। अगर पूरा अगर रिंग का पेरीमीटर निकालोगे तो नीचे का भी पेरीमीटर ऊपर का भी पेरीमीटर, ये दोनों का ऐड करना। अगर सिर्फ आउटर पार्ट पूछा जाएगा तो सिर्फ आउटर पार्ट का निकालेंगे, अगर इनर पार्ट का पूछा जाएगा तो सिर्फ इनर पार्ट का निकालेंगे। आउटर पार्ट का निकालने के लिए आपको कैपिटल आर लेना है, और इनर पार्ट का निकालने के लिए आपको छोटा आर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, तो उस समय हम इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये सब सारे फॉर्मूला है, देखते हैं कुछ क्वेश्चन को बनाते हैं, और आप आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, वहां पे आपका क्लियर होगा कैसे फॉर्मूला अप्लाई होता है। आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके देखना पड़ेगा, तब जाके बहुत अच्छे तरीके से आपका क्लियर होगा, है ना। आइए कुछ क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 4.2 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स एरिया। देखिए ये तो बेसिक क्वेश्चन है कि रेडियस दिया हुआ है, गिवन है ना, रेडियस तो इतना लिखते नहीं हम लोग, रेडियस दिया हुआ है हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर। क्या है, एक सर्कल है, इसका रेडियस दिया हुआ है हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया क्या हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू क्या होता है भाई, 22/7 इंटू 4.2 इंटू 4.2, काटेंगे 7 से कट जाएगा, 0.6 बार में मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 22 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 12 6 24, है ना, और एक कैरी 25। अब डेसिमल दो प्लेस के बाद यहाँ डेसिमल लग जाएगा, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है हमें, 22 2 44, 22 44 के 4, कैरी 4 बचा, 110, 5 से मल्टीप्लाई करें 110 आएगा, और कैरी 4 बचा था 114 हो जाएगा, 11 बचेगा, 44 और 11 55 हो जाएगा, और दो प्लेस का डेसिमल ये आ जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा आंसर। ये बेसिक क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 42 सेंटीमीटर, है ना, रेडियस दिया हुआ है, फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर विद एंगल 60 डिग्री। देखो सेक्टर के क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन, वेरी गुड। देखिए अब क्या है हमारे पास, सर्कल है, एक सर्कल है हमारे पास, रफली इसको सर्कल है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारा सेंटर है। अब देखो रेडियस इसका दिया हुआ है
और एंगल दिया हुआ 60 डिग्री, ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, ये रेडियस 42 सेंटीमीटर, तो ये 42 और ये 42 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर, तो कैसे होगा, तो सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, जो दिया है उससे पहले हम लिख लेते हैं, गिवन रेडियस इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर एंड थीटा 60 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा आपके पास थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो थीटा बाई 360 दैट इज 60 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 और रेडियस है आपका 42 इंटू 42। चलिए जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 बार में ये कट जाएगा, 7 से 6 बार में ये कट जाएगा और फिर से 6 से 6 एक कट जाएगा पूरा का पूरा, मतलब बचा क्या आपके पास, तो आपके पास बच गया 22 इंटू 42। इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा यहाँ पे लिख दोगे आप, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या करोगे, बना पाओगे, फॉर्मूला का यूज करके आप बना पाओगे। ठीक है, बढ़िया से देखिए, वीडियो को पॉज करके देखिए और अच्छे से समझिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एरिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग formed by two concentric circles whose radii are 14 cm 21 cm respectively, है ना। तो आपको फाइंड करना है, हम जैसे यहाँ पे द एरिया लिखा है मतलब फाइंड करना है आपको, है ना, फाइंड द एरिया, आप यहाँ पे कंसीडर करो फाइंड, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग फॉर्म्ड बाय टू concentric circles whose radii are 14 cm and 21 cm। देखो कॉन्सेंट्रिक मतलब वही सर्कल्स होते हैं जो एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल होता है, ठीक है। तो एक आपने मान लिया ये वाला सर्कल है बड़ा सर्कल और एक सर्कल इसके अंदर है छोटा सा सर्कल, और आपको इस रिंग का एरिया निकालना है, ठीक है। आपने जान, आपके पास दिया हुआ है कि एक सर्कल का रेडियस 14 सेंटीमीटर है, तो जो छोटा होगा वही 14 होगा, है ना। तो जो छोटा है वो हमारा 14 सेंटीमीटर होगा, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 14, और ये जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस आपके पास 21 दिया है, तो 21 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कैसे बनाना है इसको, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। गिवन छोटा आर मान लेते हैं हम लोग, छोटा सर्कल का रेडियस, तो ये क्या है 14 सेंटीमीटर, एंड कैपिटल आर मतलब बड़ा वाला सर्कल का रेडियस कितना 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ रिंग आसान है, एरिया ऑफ रिंग, तो एरिया ऑफ रिंग क्या हो जाएगा भाई, तो पाई आर स्क्वायर, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे। देखो अगर आप पाई कॉमन ले लेते हो तो और आसान हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखो इस तरह का फॉर्मूला भी आपको कहीं कहीं मिला हुआ रहेगा एरिया ऑफ रिंग का, तो उसमें क्या होता है सेम चीज होता है, बस उसमें से पाई को क्या किया जाता है कॉमन ले लिया जाता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास पाई का वैल्यू आप बैठा सकते हो, तो आपके पास हो जाएगा 22/7 और रेडियस आर का स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या है 21 का स्क्वायर हो जाएगा पहले, फिर माइनस क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अभी इसको सॉल्व कर दो, तो 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर क्या हो जाता है भाई, 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, है ना। इसको आप मल्टीप्लीकेशन का आसान तरीका जानते होंगे, आप इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हो। सबसे पहली बात तो 25 का याद होना चाहिए, और नहीं याद है तो इस तरह देखिए मैं ट्रिक यहाँ बता दे रहा हूँ साथ ही साथ, 1 को किनारे किनारे मल्टीप्लाई करोगे 1 1 जा 1, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 1 जा 2 2 2 जा 1 2 1 जा 2 2 2 जा क्या हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 फिर यहाँ 4 आ जाएगा 4 4 1। देखो मल्टीप्लीकेशन का भी ट्रिकी वीडियो बना हुआ है, आप उसको भी वीडियो को भी सर्च करके देखोगे मल्टीप्लीकेशन ट्रिक, आप हमारे वीडियो में जा करके वहाँ पे सर्च करके आप इसको आपको मिल जाएगा, ठीक है। आसान तरीके से आप स्क्वायर स्क्वायर रूट मल्टीप्लीकेशन रिमाइंडर ये सब सारे का शॉर्ट ट्रिक वीडियो बना हुआ है, वहाँ पे जाके आप देख लोगे। तो क्या बनेगा ये 441 बनेगा, और 14 का क्या हो जाता है, 14 का तो सबको पता होगा 196 होता है ना। तो इसको आप आकर के क्या करोगे, नेक्स्ट आगे क्या होगा भाई, तो 22/7 इंटू इसमें से माइनस करेंगे, 11 में 6 जाएगा 5 बचेगा, 13 में 9 जाएगा 4 बचेगा, और फिर यहाँ पे बचेगा 3 3 में 1 जाएगा 2 बचेगा। एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लोगे, अगर ये कटता है तो काटिए, 7 से कटेगा 7 3 जा और 7 5 जा, फिर आपके पास आ गया 22 गुना 35, है ना, 35 दूनी 70 का जीरो बाकी 7, फिर 70 7 77 770, है ना, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये आ गया एरिया ऑफ रिंग, एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। बाकी सब प्रोसेस सेम है, सब सही सही है, इस तरह से आप इसका एरिया ऑफ रिंग फाइंड कर लो। देखने एक आध क्वेश्चन और अगर मैंने लिया होगा उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए एक और क्वेश्चन लिया है। देखिए अगर आपको वीडियो बहुत फास्ट लग रहा हो तो स्लो करके देख लीजिएगा, और अगर आपको जल्दी जल्दी मैं इस क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ अगर, तो आप वीडियो पॉज करके देख लोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारे पास ये भी है, a chord of a circle of radius 21 centimeter makes an angle 60 degree, ठीक है। एट द सेंटर ऑफ सर्कल फाइंड एरिया ऑफ सेगमेंट, यहाँ सेगमेंट का एरिया निकालना है। देखिए बहुत अच्छी बात है, एक सर्कल है और एक कॉर्ड बोल रहा है, एक कॉर्ड जो है वो सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है।
ये हमारा सेंटर है, कितना बना रहा है 60 डिग्री। सेगमेंट का एरिया निकालना है आपको, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। तो दो प्रकार का सेगमेंट बन रहा है, एक नीचे बन रहा है ये माइनर सेगमेंट है, और इसके अलावा जो ऊपर बन रहा है वो पूरा मेजर सेगमेंट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए क्या करना होगा, इस पूरा सेक्टर का एरिया पहले निकालेंगे हम, ये पूरा सेक्टर का, और सेक्टर के एरिया में ट्रायंगल के एरिया को माइनस करेंगे। ये रेडियस इसका 21 दिया हुआ है, 21 और 21, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले हमारे पास क्या हो जाएगा, जो दिया है गिवन रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड थीटा 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, पहले छोटा वाला सेगमेंट का एरिया हम निकालते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसका नाम कुछ दे देते हैं, मान लो ए बी हमारा कोड था, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है। सेक्टर को भी अगर लिखना हो तो ओ ए, यहाँ पे कोई पॉइंट देकर के इसका नाम लिख सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, ऐसे लिख देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा बाय 360, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ये ट्रायंगल। देखो अब ट्रायंगल क्या है, देखो 60 डिग्री एंगल बन रहा है, और ये दोनों क्या है इक्वल साइड है, यहाँ पे 60 यहाँ पे 60, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये। क्यों, यहाँ पे देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल, यहाँ पे 21 सेंटीमीटर, यहाँ पे 21 सेंटीमीटर, दोनों साइड बराबर है तो एंगल भी बराबर होगा, 60 60 सारा एंगल हो जाएगा, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा, है ना। और अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आपको नहीं रखना है तो मत रखिए, यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, क्या हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। बैठाइए वैल्यू, थीटा हो गया आपका 60 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस आपके पास 21 इंटू 21 माइनस ये 1/2 इंटू आर स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे साइन थीटा, और साइन थीटा का वैल्यू क्या है साइन 60 डिग्री, क्या लग जाएगा भाई साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं, देखिए इसको काटेंगे यहाँ से तो आ जाएगा 1/6, है ना। यहाँ से देखो इसको काट देंगे अगर हम, देखो यहाँ पे ऐसे में लिख देता हूँ 22/7 इंटू 21 गुना 21, ठीक है। इसको आप, इसको देखो यहाँ पे आप क्या है, इसका कैलकुलेशन पार्ट है, यहाँ पे वैल्यू बैठाओगे, इसको सॉल्व कर दो तो जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ये चीज आप कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से वैल्यू बैठाओगे आपके पास आएगा माइनर सेगमेंट, यहाँ से जो एरिया आएगा वो आएगा माइनर सेगमेंट का, ठीक है, माइनर सेगमेंट। अब यहाँ पे बात होती है मेजर सेगमेंट का निकालने का ना, तो आपके पास निकालना है फिर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा भाई, देखो तो मेजर सेगमेंट में क्या होगा, पूरा सर्कल के एरिया में से ये छोटा वाला सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो इस पूरे एरिया का सर्कल का निकाल करके माइनर सेगमेंट का माइनस कर दोगे तो आपका एरिया आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बनाओगे, और इसी तरह के और भी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था, इसमें इतना अगर मैंने कर दिया है तो इसको आप वैल्यू बैठाओगे, सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। बाकी आप आइए क्वेश्चन के सीरीज में, वहां पे आपको मिलेगा पूरी तरह से वीडियो में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, उस चीज को देखोगे और अपने तैयारी को मजबूत बनाओगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।